एक लड़का था, उसे बचपन से ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक था और वह हमेशा विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन उस लड़के की एक आँख खराब थी, जिसके चलते वह जब पुस्तकों का अध्ययन करता था तो उसकी आँखों पर बहुत जोर पड़ता था, जिसके कारण आगे चलकर उसकी आँखों में दर्द की शिकायत होने लगी थी। और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आँख पर ज़्यादा जोर दोगे तो ये आँख भी खराब हो सकती है। लेकिन वह लड़का डॉक्टर की बात नहीं माना और अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझे किताबें पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए। तब वह लड़का इसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वालों को जब समय मिलता था तब उसे उसकी किताबें पढ़कर सुना देता, जिससे वह लड़का याद कर लेता। और वह लड़का अपनी दृढ़ इच्छा के चलते वह अपनी एमए की भी परीक्षा पास कर ली। और फिर वह लड़का आगे भी नहीं रुका और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और फिर उसने अपने विचार दूसरों की मदद से लिखवाना शुरू किया। और फिर जब उसकी लिखी गई लेख विषय के पुस्तक में छपने लायक हो जाती थी तब वह उनको किताबें में छपवा देते थे। इसी प्रकार उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन की सकारात्मक पहलू को दर्शाते थे। पता है दोस्तों, यह लड़का कौन था? यह लड़का आगे चलकर फ्रांस के मशहूर दार्शनिक जयापाल सत्र के नाम से मशहूर हुआ। आप ही सोचो दोस्तों, अगर जयापाल सत्र अगर अपनी आँख की कमजोरी का बहाना बनाकर या सिर्फ एक ही आँख होने के गम में डूब जाते और फिर वे कभी अपने लक्ष्य में अपना ध्यान न देते तो क्या वे अपनी जीवन में कभी आगे बढ़ पाते? शायद कभी नहीं। लेकिन जयापाल सत्र ने अपनी कमजोरी को अपना शक्ति बना लिया और उन्हें पता भी था कि वे ज़्यादा अपनी आँख पर भार देंगे तो वे अंधे भी हो सकते हैं। लेकिन यदि मन में कुछ करने की इच्छा हो तो हमारी शारीरिक कमजोरी कभी हमारे आड़े नहीं आती है। जो लोग महान होते हैं वे अपने कमजोरी को ही अपनी शक्ति बना लेते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है। हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहे कितने ही मजबूर क्यों न हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालत में पा लेते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यदि हम सोचे बिना कुछ किए ही हमें सब कुछ मिल जाए तो ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसी ही एक कहानी लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।